खबर राजस्थान की। राजस्थान के अलवर में जहां 300 साल पुराना शिव मंदिर ढहा दिया गया था, वहां हंगामा मचा है। ये हंगामा शिव मंदिर को लेकर नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का है। वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, मगर स्थानीय लोगों की मांग पर यहां पुलिस ने बर्बरता दिखा दी। पहले इनकी दुकानों पर बुलडोजर चला और अब पीठ पर चल रही हैं पुलिस की लाठियां। पहले इनके घर गिराए गए और अब ये खुद गिराए जा रहे हैं कूट पीट के। पहले घर गिर रहा था तो शोर भी कर रहे थे और शोक भी मना रहे थे। अब खुद को बचाने का शोर भी मचा रहे हैं और चोट पर शोक भी मना रहे हैं। ये तस्वीर वही की है, गहलोत सरकार वाले राजस्थान के अलवर में राजगढ़ की। वही राजगढ़ जहां बहुत सारे घरों के साथ 300 साल पुराना एक शिव मंदिर भी तोड़ा गया था। मंदिर आस्था का भी विषय है और राजनीति का भी, इसलिए मंदिर पर जोरदार तरीके से राजनीति हुई। मगर यहाँ देखिए, 1 दर्जन पुलिस वाले एक आदमी पर टूट पड़े हैं। कोई बाहें मरोड़ रहा है, कोई गर्दन झुकाकर पैर उठाकर किसी बोरे के माफिक पुलिस की गाड़ी में इस आदमी को ठूंस देना चाहता है। पुलिस वालों के लिए ये आदमी कोई सामान्य सा विरोध करने वाला आदमी न हुआ, गैंगस्टर हो गया। राजस्थान पुलिस की इस बहादुरी के चर्चे अब सोशल साइट पर आम हैं, मगर पुलिस वालों ने अपनी लठैती का सार्वजनिक प्रदर्शन किया क्यों? इसको शुरू से देखिए। इसी राजगढ़ में डीएम साहब, एसडीएम साहब और बाकी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये जानने पहुंचे थे कि सरकारी बुलडोजर की जद में कौन कौन आया, किसने किसका कितना अवैध निर्माण ढहाया, कितनों को बेघर बनाया। उसी वक्त कुछ धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए थे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने जिद कर ली कि वो डीएम से मिलेंगे और बताएंगे कि उनके साथ जुल्म हुआ है हुकुम, मगर हुकुम तक वर्दीधारी हुक्काम पहुंचने दें तब ना। बस पकड़ लिया बीच में ही, कपड़े भी उतारे और चमड़ी भी। ये देखिए बेल्ट के, ये दूसरी बेल्ट है, वो बेल्ट का हुक्म भी तोड़ दिया, खेचा मेरे को ये देखो इतने लोगों के सामने खेचताड़ की मेरी। ये इनकी प्रशासन की दादागिरी है। लोग बताते हैं कि वर्दीधारियों ने चटकती धूप में किस कदर लाठियां चटकाई। आज कलेक्टर साहब साइड देखने आए थे, जिन्होंने ये दुष्चक्र चला, एसडीएम साहब उनको गुमराह करते हुए साइड दिखा रहे थे। जो पीड़ित वर्ग है उसने अपना निवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें जो कि नगर पालिका से खरीद शुदा जमीन पर दुकान के मालिक है देशबंधु जोशी जी, जब उनसे निवेदन करने लगे तो उन्होंने उसी 17 तारीख 18 तारीख की तरह प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जबरदस्ती मारते पीटते हुए गाड़ी में डालने का प्रयास किया। उनकी पैंट और शर्टें फाड़ दी। लोग आरोप लगाते हैं कि घरों को तोड़ने का कोई आदेश नहीं हुआ था। स्थानीय प्रशासन की मनमानी ने लोगों के सरों से छतें छीन ली। इन्होंने जो स्थिति की है, आज फिर इस आंदोलन को कुचलने की तैयारी की जा रही है, इन गरीबों को कुचलने की तैयारी की जा रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि नगर पालिका चेयरमैन साहब आज आम जनता के साथ बीच में मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी नगर पालिका बोर्ड ने कोई तोड़ने के इनको आदेश नहीं दिए थे, किसी प्रकार का वो नहीं किया था मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का आदेश। उसके बाद इन्होंने हमसे गौरव पथ के नाम पर साइन करवाए और मास्टर प्लान का नाम लेकर इन्होंने पूरी जनता को तबाह कर दिया। लोग धरने पर बैठे हैं। पहले उनकी दुकान मकान टूटे, फिर प्रशासन ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी तो उनके दिल टूटे और अब टूट रही हैं उनकी उम्मीदें। महिलाओं को नहीं छोड़ा इस एसडीएम और ईओ ने और राजगढ़ पुलिस प्रशासन ने, बच्चों को नहीं छोड़ा। जो सामने आए उसके इन्होंने डंडे चलाए हैं। इन्होंने किसी ये नहीं देखा कि शरीर में डंडा कहाँ पड़ रहा है। और यह आपके सामने की बात है, एक आदमी ने विरोध किया, कितनी जबरदस्ती से पूरी पुलिस ने उसको गाड़ी के अंदर बैठाया। हमारा भगवान जानता है हम इनसे कैसे लड़ रहे हैं। हमारा भगवान जानता है, ईश्वर हमारे साथ है। वरना इस दोनों पुलिस प्रशासन ने, राजनीतिक पार्टी ने, दोनों ने हमसे मुंह मोड़ दिया है। पुलिसिया जुल्म के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि पुलिस वाले किस कदर जुल्म उठा रहे हैं। ये दादागिरी, सरकार की जो प्रशासन है वो इतना दादागिरी कर रहा है
कि पब्लिक को नहीं छोड़ रहा है। कोई आदमी किसी हक के लिए लड़ रहा है तो उसको उठा के मार कूट के जीप में डाला जा रहा है। ये घोर अन्याय है। 300 साल पुराने शिव मंदिर को अलवर प्रशासन ने ढहा दिया तो राजनीति गरमाई। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया और गहलोत सरकार ने बीजेपी को माहौल खराब करने वाला बताया। उन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा नहीं है, मगर स्थानीय लोग अड़े हुए हैं और धरने पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें न्याय मिले। अलवर से देवंकुर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के लिए आज अहम दिन है। दोनों की जमानत याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। दायर याचिका में राणा दंपति ने कहा है कि हनुमान चालीसा पाठ कर उनका इरादा नफरत बढ़ाने का नहीं था। उन्होंने गिरफ्तारी को भी गैरकानूनी बताया है। जो डाकरे हमको फंसा है, हमारा फंसा लेना हमारा। क्या राणा दंपत्ति को मिलेगी राहत? मुंबई के सेशन कोर्ट में अहम सुनवाई। अदालत में राणा दंपत्ति के जमानत अर्जी। हनुमान चालीसा पर सियासी घमासान में गिरफ्तारी हुई और एक रात सलाखों के पीछे कटी तो सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने सेशन कोर्ट में अर्जी दे दी। दोनों ने गुहार लगाई कि मिलॉर्ड हमें जमानत दी जाए। रविवार को राणा दंपत्ति ने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया, जिस पर आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है। राणा दंपत्ति ने सेशंस कोर्ट में दी गई जमानत याचिका में कहा कि राणा दंपत्ति का इरादा मातोश्री के पास हनुमान चालीसा पाठ कर नफरत बढ़ाने का नहीं था। उनका इरादा हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का नहीं था। हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किसी को भड़काने के रूप में नहीं माना जा सकता। राणा दंपत्ति का कोई कदम राजद्रोह की धारा के तहत किया गया अपराध नहीं कहा जा सकता। गिरफ्तारी गैरकानूनी है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने उन्हें नोटिस नहीं दिया। सेशंस कोर्ट में राणा दंपत्ति ने अपनी सफाई देते हुए जमानत मांगी है, जिस पर आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राणा दंपत्ति को मायूसी हाथ लगी। दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि हनुमान चालीसा विवाद में उनके खिलाफ दायर एफआईआर रद्द की जाए, लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका कोर्ट से लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपत्ति को ही फटकार लगाई, फिर एफआईआर रद्द करने की याचिका भी रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि राणा दंपत्ति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई। राणा दंपत्ति जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। ऐसे लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए। जो सामान्य जनता की भावना है, जो कानून है और जो न्यायालय कहता है, इसका सबने आदर करना चाहिए। हमें भी मेरा कहना ऐसा है कि ये न्यायालय ने बताने की जरूरत नहीं थी और न्यायालय को ये बताना पड़ रहा है। और न्यायालय ने जो कहा है कि ग्रेट व्हेन यू हैव ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ऐसा न्यायालय को कहना पड़ा है। एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज हुई तो राणा दंपत्ति के वकील ने भी अपना इरादा बता दिया। कह दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। The court has given directions that 72 hours notice should be given to the petitioners, that is Navneet Kaur Rana and Ravi Rana, in the event of police deciding any action under CR number 506 of 22. So now we will wait patiently for the police to give us the 72 hours notice. Once we get the notice under 72 hours, then we will decide what is supposed to be done. वैसे नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी और बताया कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 अप्रैल को रात भर मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। पुलिस वालों ने मांगने पर पानी तक नहीं दिया। पुलिस वालों ने जाति सूचक टिप्पणी की। पुलिस वालों ने कहा कि जिस गिलास में वो पानी पीते हैं उसमें पानी नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने रात भर प्यासा रखा। पुलिस कर्मियों ने मुझे बाथरूम तक नहीं जाने दिया। पुलिस वालों ने कहा कि नीच जातियां पुलिस वालों का बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुलिस वालों ने गालियां दी। बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया।
निर्दलीय सांसद की शिकायत पर फौरन लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांग ली, जिसे आज ही सौंपा जाना है। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।